नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूत। मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष चर्चा में आज मैं आपकी चर्चा कराने जा रहा हूं जाने माने अधिवक्ता लोकेश वर्मा उर्फ मोनू, जो कि करकरडुमा कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। 20 सालों से ये वकीलों के लिए भी काम कर रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जानेंगे ऐसा क्या हुआ कि 20 साल बाद इन्हें राजनीति में आके चुनाव लड़ना पड़ा। जोन सेक्रेटरी पद पे ये मैदान के अंदर हैं। स्वागत है आपका सर मेरी दिल्ली मेरी शान की विशेष चर्चा के अंदर। आप एक मोनू शब्द ऐसा होता है कि सबका प्रिय होता है। अचानक ये क्या हुआ कि राजनीति में आप आए और चुनाव लड़ रहे हैं? नमस्कार। सबको पहले तो मैं यह बात ठीक है कि मैं पिछले 20 वर्षों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं यह देखने में आ रहा है कि पिछले 5-6 वर्षों से पुलिस का रवैया वकीलों के प्रति बिल्कुल बदल गया है। एक वकील को अपनी पर्सनल कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए थाने में जाते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं करते, उनसे सही व्यवहार तक नहीं किया जाता। अपनी कंप्लेंट को करवाने के लिए वकीलों को कोर्ट के माध्यम से न्यायालय में जा कर के एफआईआर दर्ज करानी पड़ रही है। दूसरी चीज़, वकीलों के साथ झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वकीलों के ऊपर, उनके परिवारों के साथ वकीलों के साथ मारपीट हो रही है, जिसके लिए मैं इसके बचाव के लिए एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए हमें सबको एक प्रयासरत होकर एकजुट होकर वकील एकता के साथ मिल कर के एक आवाज़ उठानी पड़ेगी और ज़ोरदार इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट मेरे एजेंडे में यह एक प्रमुख सर्वप्रिय है। देखिए, आपका मानना है कुछ वर्षों से पुलिस और वकीलों के बीच में खाई आई है, उसको आप पाटने की कोशिश करें। वकील और पुलिस के बीच में कोई खाई नहीं आई है। यह अपना काम अपनी ईमानदारी सही तरीके से और करें, क्योंकि हमारा वकीलों का प्रोफेशन जो है वह एक रॉयल शरण में जाना पड़ रहा है और कोर्ट के द्वारा ही एफआईआर हो रही है। दूसरी चीज़, आए दिन वकीलों पर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनके परिवार के साथ उनके साथ मारपीट होती है, उनको समाज में एक तरीके से शोषण किया जा रहा है। मैं यही प्रयासरत हूँ कि हम सब भाइयों को एकता के साथ वकील एकता दिखाते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करनी चाहिए, जिसके द्वारा ही यह समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन आज के ज़माने में रिश्वत की बहुत जरूरत है। आपके यहाँ जब नए नए चेहरे आते हैं तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। तो मैंने देखा उसके अंदर लोगों को शुरू में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसमें वकील अपना कैरियर बना सके, उसमें आप क्या कर सकते हैं, क्या देखें? मैं युवाओं के लिए मेरे 2 एजेंडे हैं। पहला यह है कि जो हमारे कोर्ट में एक यंग लॉयर वेलफेयर फॉर्म भी है, जिसका मुझे पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त है, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि जो युवा वकील प्रैक्टिस में आता है उसके लिए एक निर्धारित राशि कर दी चाहिए, एक तरह से सहायता राशि कह सकते हैं, या एक अमाउंट डिसाइड कर दिए चाहिए जो मासिक रूप से उसे मिलता रहे, जिससे उसे कोर्ट में आने जाने में कोई परेशानी ना हो। चलिए, ये तो आपकी बात मुझे सुनना है, पर मैंने देखा जब नया नया कैरियर होता है तो लोग बड़े परेशान होते हैं। मैंने देखा बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, गेट के बाहर वकील खड़े रहते हैं, परिसर में खड़े जाते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं निराशा होती है, अपना भविष्य निकालने में लगता है कि यार क्लाइंट से बात करें तो सड़क पर खड़े होकर बड़ा एक अपमान जैसा लगता है। आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि हर वकील को जरूरत है एक? बिल्कुल सही। मेरे एजेंडे में यह है कि प्रत्येक आने वाले एडवोकेट को और युवा एडवोकेट को और जिनके पास सीट नहीं है हमारे करकरडुमा कोर्ट में, उनके लिए एक स्थान, एक सीट का आरक्षित जरूर होनी चाहिए, जिसके लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा। तो यानी कि ये मान लिया जाए कि जो नया वकील करकरडुमा कोर्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, जो पहले नहीं मान लीजिए, उसको एक अच्छा स्थान मिलेगा। बिल्कुल सर, स्थान मिलना चाहिए, यह उसका हक है, उसको जरूरी मिलना चाहिए। उसके लिए हम प्रयास करेंगे और प्रयासरत हैं, और इसके लिए काफ़ी समय से हम सोच रहे हैं कि कहीं स्पेस मिले तो उसे हम बनवाने के लिए भी कोशिश की जाए। अभी हमारी कोर्ट में एक नई बिल्डिंग बनी है कोर्ट की, जिसमें मल्टी लेवल बिल्डिंग है वो, तो मेरा भी यही सुझाव रहेगा कि एक इसी तरीके की बिल्डिंग बना दी जाए जिसमें ये सीट ब्लॉक बना दिया जाए, जिससे
सबको सीट प्रोवाइड इजीली हो सकती है। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। दो तरीके की बातें सुनी, एक वकीलों के लिए भी, एक उनके पास जो लोग केस लेके आते हैं, लेकिन जो बेचारा आप पार्किंग की बात कर रहे हैं मेरे से। सड़क पे बड़ी भीड़ है, ट्रैफिक की समस्या है, जान का भी खतरा होता है, और पार्किंग के अंदर भी क्या कहते हैं, जब एक वकील आता है तो तब गरीबी में या मान लीजिए ट्रैफिक में परेशान होगा तो फिर अपने क्लाइंट की बात रख ही नहीं पाएगा तरीके से, तो आप उसे किस प्रकार देखते हैं? क्या आप मानते हैं इस समस्या को? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि करकटवा कोर्ट में पार्किंग की समस्या है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं। कोशिश करेंगे कि पार्किंग को व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से किया जाए, और कोर्ट परिसर में या कोर्ट परिसर के आसपास भी कोई जगह मिल जाती है तो उसके लिए भी हम इसका प्रयास करेंगे और उसकी लड़ाई लड़ेंगे कि अभी हमें यह जगह जो आरक्षित जगह है इसको मल्टी लेवल पे बनाया जाए, क्योंकि अभी यहाँ 44 फुट और बनने की कह रहे हैं, तो पार्किंग की समस्या का समाधान के लिए यह प्रयास जरूरी है। एक बात देखिए ये कि लोगों के अंदर थोड़ी समस्या है हेल्थ को, एक बार उसके अंदर लाने से हेल्थ में क्या सर, वकीलों के लिए ऑलरेडी एक पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट की चल रही है, मेडिकल पॉलिसी, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा बदलाव चाहता हूँ, क्योंकि वो वह पॉलिसी पूर्ण रूप से कैशलेस नहीं है। यह पॉलिसी पूर्ण रूप से कैशलेस होनी चाहिए ताकि वकील भाई को कोई खर्चा नहीं करना चाहिए। CGHS की तर्ज पे मैं दिल्ली सरकार से यह मांग करता हूँ कि CGHS की तर्ज पे की तरह पॉलिसी कैशलेस, पूर्ण रूप से कैशलेस की जाए, ताकि एक तरफ वकील भाई बीमार होता है और फिर दूसरी तरफ फिर पैसों का वर्णन वो कहाँ से करेगा। पीछे भी कोरोना में बहुत त्रासदी हुई है हमारे वकील भाइयों के साथ, तो मैं यही चाहूँगा कि इसको कैशलेस, पूर्ण रूप से कैशलेस किया। कैशलेस में हो गया, पार्किंग के लिए आप लोगों के साथ चुनाव जीतने के लिए सबसे बड़ी बात ये आपको लोग तो वोट दें, आप जो आपको क्या समझते हैं? सर, मैं युवाओं को और अपने सीनियर्स को, जिन्हें हम गार्जियन कहते हैं, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं युवा के तौर से भी गुजरा। स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ आया तो जब मैंने उसकी परेशानियाँ भी देखी तो मैं महसूस करता हूँ, मुझे पता है कि जो युवा है उसे किस तरीके से यह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मेरे जो सीनियर हैं इन्हें हम अपने बुजुर्गों की तरह, अपने बड़ों के लिए घर परिवार की तरह मानते हैं, क्योंकि जब भी मुझे कोई परेशानी है तो मैंने अपने सीनियर से कंसल्ट करा, उनका आशीर्वाद लिया, और कहीं भी उन्होंने मुझे निराश नहीं किया और मेरे हमेशा सहायता करी। तो मैं अपने सभी युवा भाइयों से, सभी साथियों से, बहनों से तथा सीनियर्स से, जो इन्हें मैं गार्जियन कहता हूँ, यही अपील करता हूँ कि आने वाले करकटवा के चुनाव में मैं लोकेश वर्मा मोनू जॉइंट सेक्रेटरी पोस्ट पर कंटेस्ट कर रहा हूँ। मुझे अपना सहयोग, प्यार, आशीर्वाद तथा समर्थन दें और मुझे वोट देकर भारी बहुमत से विजयी कराएं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लोकेश वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि अगर ये चुनाव जीत कर आते हैं तो क्या क्या वकीलों के लिए कार्य करने वाले हैं, क्या क्या मुद्दे इनके एजेंडे के अंदर हैं। और हमारी शुभकामना है मेरे लिए, मेरे साथ परिवार की ओर से, कि ईश्वर ने कामना दे। आज की विशेष चर्चा के अंदर मैं यही विराम लगाता हूँ। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद।